Hello everyone, welcome back to Commerce Institute. Hope you're doing well. So, in this video, we will start a new topic, price and output determination under monopoly. This topic is related to your BCom syllabus and UGC NET JRF syllabus as well. So, let's get started without wasting any time. So, in this video, we will start and discuss meaning of monopoly and assumptions of monopoly. So first of all we read meaning of monopoly. कहते monopoly is a situation in which there is a single seller, there are no close substitute for commodity it produces and there are barriers to entry. यानी कि मोनोपोली मार्केट की वो सिचुएशन है जिसके अंदर किसी कमोडिटी को प्रोड्यूस करने वाला या फिर सेल करने वाला एक ही पर्सन होता है या एक ही फॉर्म होती है, तो उस कमोडिटी का कोई भी क्लोज सब्सिट्यूट नहीं होता। एंड देयर आर बैरियर्स टू एंट्री, कि इस तरीके के मार्केट के अंदर या फिर इस तरीके की इंडस्ट्री के अंदर एंट्री करने के लिए काफ़ी बैरियर्स को क्या करना पड़ता है, फेस करना पड़ता है या फिर काफ़ी बैरियर्स होते हैं। देन अजम्पशंस ऑफ मोनोपोली, यानी कि वो सिचुएशन जिसको हम देख कर ये एनालाइज कर सकते हैं कि इस मार्केट सिचुएशन को हम मोनोपोली कह सकते हैं या नहीं, या फिर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोनोपोली भी कहा जा सकता है। सो फर्स्ट इज वन सेलर एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर, यानी कि कोई कमोडिटी जिसके अंदर वन सेलर हो और लार्ज नंबर ऑफ बायर हो, तो उस मार्केट सिचुएशन को हम क्या कहेंगे, मोनोपोली। दे इट इज़ ऑल्सो एन इंडस्ट्री, कि ये आपकी इंडस्ट्री भी है, यानी कि एक ही फॉर्म है, उसी को हम क्या कहते हैं, इंडस्ट्री। वेल इंडस्ट्री का मीनिंग होता है कि ग्रुप ऑफ फर्म जो सेम कमोडिटी को क्या करे, प्रोड्यूस करती हैं फर्म में, उनको क्या कहते हैं, उनके ग्रुप को इंडस्ट्री। तो इस सिचुएशन में एक ही फर्म है तो इसी को हम इंडस्ट्री भी कह सकते हैं। देन रिस्ट्रिक्शन ऑफ एंट्री ऑफ न्यू फर्म, कि न्यू फर्म के एंटर करने पर क्या होते हैं, रिस्ट्रिक्शन होते हैं। ये रिस्ट्रिक्शन आपके काफ़ी वजह से हो सकते हैं, यानी कि आपकी लॉन्ग टर्म जो कि इसके अंदर प्लानिंग है उसकी ज़रूरत होती है, या फिर ह्यूज अमाउंट के अंदर इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है, या फिर आपके ट्रेडमार्क, पेटेंट या कॉपीराइट की वजह से भी न्यू फर्म्स मार्केट के अंदर एंट्री नहीं कर सकते। देन नो क्लोज सब्सिट्यूट, जो फर्म प्रोड्यूस करती है कमोडिटी उसका कोई भी क्लोज सब्सिट्यूट नहीं होता। देन प्राइस मेकर, एक फर्म ही क्या है इस कंडीशन के अंदर, प्राइस मेकर है, वही उस कमोडिटी को सेल करने वाली मार्केट के अंदर अकेली फर्म है, सो उसका पूरा कंट्रोल होता है प्राइस के ऊपर, वो कितना भी प्राइस चार्ज कर सकती है। देन प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, जैसा कि ऊपर डिस्कस किया गया कि वो अकेली ही फर्म है जो उस पर्टिकुलर कमोडिटी को क्या करती है, प्रोड्यूस करती है, सेल करती है, सो उसका पूरा राइट है कि वो अपने कंज्यूमर से किस तरीके का प्राइस चार्ज करे। सो इस कंडीशन में क्या होती है, वो किसी कंज्यूमर से अलग प्राइस चार्ज करती है और दूसरे कंज्यूमर से अलग प्राइस चार्ज करती है, तो इसी कंडीशन को क्या कहेंगे, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। कि मोनोपोली की सिचुएशन के अंदर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन को फेस करना पड़ता है। देन एब्सेंस ऑफ सप्लाई कर्व, कि मोनोपोली की सिचुएशन के अंदर कोई भी सप्लाई कर्व नहीं होती, एक फर्म को कितना आउटपुट प्रोड्यूस करना है या फिर उसकी कितनी प्राइस सेट करना है, ये सभी एक फर्म की विलिंग के ऊपर बेस है, यानी कि वो अपने स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग ही अपना सप्लाई कर्व और अपना जो प्राइस है वो सेट करती है। तो फर्म का मोनोपोली के अंदर कोई भी एक सप्लाई कर्व नहीं होता। सो दिस इज assumptions of monopoly. In this video we will discuss meaning of monopoly and assumptions or feature or characteristics